नमस्कार दोस्तों, वे सभी विद्यार्थी जो इग्नू से फर्स्ट ईयर किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं उनके लिए खबर ये है कि उन्हें अपना सेकेंड ईयर का जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 30 जून 2026। हालांकि डेट आगे बढ़ भी सकती है, बट आप इस डेट के आगे बढ़ने का इंतज़ार ना करें और कल यानी कि 30 जून से पहले पहले अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल जरूर कर दें। ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और ये फिल कैसे होगा ये भी बताने जा रहा हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी किसी भी कोर्स कोड में फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड हैं उनके लिए बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो, सेकंड ईयर की जो फीस है वो पहले ही सबमिट होती है। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर हमारा रिजल्ट आएगा, फिर हम पास होंगे, उसके बाद हमारी सेकंड ईयर की फ़ीस सबमिट होगी। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उसी दौरान री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, और ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल जो होते हैं ये सेकंड ईयर की फीस इसमें जाती है, और जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट होंगे उनकी थर्ड ईयर की फीस इसमें जाएगी। तो वो सभी विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है वो अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर फिल कर लें। फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है। तो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब ये है, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपकी सेकंड ईयर की अब फीस जाएगी। इसमें आप अपना सब्जेक्ट बहुत ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के खास तौर पर स्टूडेंट है, क्योंकि सेकंड ईयर वालों को पता होता है, उन्होंने पिछली बार भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया गया होगा, और लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है कई बार उन्हें नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनका पूरा एक सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो आपका साल बचा रहे, साल खराब ना हो, इसके लिए आप इस फॉर्म को आप जरूर फिल करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ignusamarth.edu.in अपने गूगल पर टाइप करना होगा। तो इस तरीके से आपका इग्नू समर्थ पोर्टल खुल जाएगा, और यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे, और यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। इसके अलावा अगर आपने एनरोलमेंट नंबर फिल किया, पासवर्ड फिल किया और कैप्चा फिल किया, फिर भी आपका पेज नहीं खुला, तो आप ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है, इस न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कॉलम पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका प्रोग्राम होगा, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपका प्रोग्राम होगा, BA MA जो भी ये जितने भी कोड हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, तो वो आपका जो है कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका जो नाम है ID कार्ड पर वो यहाँ पर फिल करना है, और एनरोलमेंट नंबर यहाँ फिल करना है, और कैप्चा यहाँ फिल करना है। तो इस तरीके से आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप वापस यहीं पर आएंगे, और यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करेंगे, और फिर जो ये कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इस कैप्चा को फिल करोगे तो इस तरीके से आपका जो है प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। जब आपके सामने ये पेज खुलेगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ डैशबोर्ड, प्रोफाइल, आपका कोर्स यहाँ पर दिखा देगा, और उसके बाद जो री रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है, इस री रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर आप क्लिक करेंगे। जब आप री रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री का है, ठीक है। यहाँ पर आपकी री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री भी आ जाएगी, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है यहाँ पर। तो जब आप री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ये सारी आपकी जो है डिटेल दी है। यहाँ आपके सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आपके जो है टोटल फीस दिखा दी जाएगी। तो देखो, कुछ जो सब्जेक्ट होंगे वो कंपलसरी होंगे, लेकिन ध्यान रखना जो आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसे ध्यान रखना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना है। तो इस तरीके से जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी कोड होंगे वो आ जाएंगे, उनमें से जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड कोड होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर MPSC 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर गांधी पॉलिटिकल थॉट किसी को सेलेक्ट करनी हो तो गांधी पॉलिटिकल थॉट क्लियर सेलेक्ट कर सकता है। तो वो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से रखोगे। तो आपको मर्जी है गांधी पॉलिटिकल थॉट सेलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया सेलेक्ट कर लो। जो भी आपकी इच्छा हो, इन दोनों में से कोई सा भी कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर गांधी पॉलिटिकल थॉट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जब आप गांधी पॉलिटिकल थॉट सेलेक्ट करते हो तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट जो था वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना था, उसके बाद बाकी सारे जो है वो कंपलसरी हैं। जब आप इसे सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपके टोटल क्रेडिट और ये सारी चीज़ें दिखा देगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके सेकेंड ईयर में, और यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखा देगा जो आपको फिल करना होगा। अमाउंट जब आप पे करोगे तो आप अपने फ़ोन से ही पे कर सकते हो,
ठीक है। यहाँ पर यूपीआई वगैरह का सारा ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो और उससे अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से वे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में हैं, किसी भी कोड में हैं, उनके लिए भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म जरूर फिल कर देना, वरना आपका एक सेशन जो है वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो अपने इस सेशन को बचाने के लिए आप फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर फिल करें, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर की फीस है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं बता दूँ आपको, अगर आप जो फॉर्म हैं, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक कर देना कि अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेलेबल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी बुक घर पे नहीं आएगी और जो आपकी टोटल फीस है उसमें से 15% बच जाएंगे। और अगर आपको किताबें चाहिए हार्ड कॉपी में तो फिर आप दूसरे वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आपको किताबें नहीं मिलेगी, आपके पास पीडीएफ आएगी, ऑनलाइन आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपके क्या हैं 15% पैसे बच जाएंगे। जैसे अभी 8,000 रुपये फीस आ रही थी, अब यहाँ पर 6,800 रुपये फीस आएगी, यानी कि 1,200 रुपये सीधे सीधे बच जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बुक आ सकती है, फर्स्ट ईयर की बुक टाइम से आई थी, आपको बुक की ज़रूरत है, तो आप क्या करना, हार्ड कॉपी वाले कोर्स पर सेलेक्ट करना, तो उसमें आपके जो 15% पैसे हैं वो ज़्यादा लगेंगे। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल लेते हैं तो आपके 15% जो है पैसे वो बच जाएंगे। तो आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ध्यान रखना 30 जून लास्ट डेट है, 30 जून से पहले फॉर्म फिल कर देना। आगे डेट बढ़ेगी तो और अच्छी बात है, बट आप डेट बढ़ने का इंतजार ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।